हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अशोक यादव है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारा कर्म क्या कहता है। हमारा कर्म क्या कहता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि हमारा कर्म क्या कहता है। दोस्तों, जब आप और हम या कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर जब झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ना, जब झूठ बोलकर कोई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करता है तो उसे एक कर्ज समझिए। वो कर्ज की तरह, एक जैसे किसी को हम कर्ज दिए रहते हैं या हमें कोई कर्ज दिया है तो एक उधार बना रहता है, आज नहीं तो कल चुकाना है। जिस तरह से कर्ज लोग लेते हैं तो उसे भाई आज या नहीं तो कल उसे तो चुकाना ही चुकाना है। उसी तरह से जो हम कर्म करते हैं या किसी से झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं तो उसका फल जो है हमें चुकाना पड़ता है। उससे जो चुकाना पड़ता है उसको भरना पड़ता है। यह वह जो है झूठ बोलकर जो आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं तो उसको ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। ब्याज सहित चुकाना पड़ता है आप सभी को। किसी निर्दोष के आंसुओं पर दोस्तों, किसी निर्दोष के आंसुओं पर अपनी सफलता का महल मत खड़ा करना। दोस्तों, किसी भी निर्दोष व्यक्ति, किसी निर्दोष आदमियों, किसी निर्दोष व्यक्तियों के सफलता पर अपनी सफलता का महल मत खड़ा करना। दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा, हमेशा बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो है कि उन निर्दोष लोगों के आंसुओं का तेजाब जो होता है ना, उन निर्दोष लोगों के आंसुओं का में तेजाब जो होता है ना, उन निर्दोष लोगों के आंसुओं में जो तेजाब होता है, जो लोहे की ताकत को भी गला देने की ताकत रखता है। एक लोहे को भी समझ लो कि उन मासूम और गरीब निर्दोष के आंसुओं का जो तेजाब रहता है ना, वह एक तेजाब की तरह होता है। उनका जो है वह जो है ना कि लोहे को भी जिस तरह से तेजाब लोहे को गला देता है, उसी तरह से उनका जो है कि श्राप जो रहता है, बद्दुआ रहती है, जो वो इंसान को परेशान कर देती है। जिसकी मजबूरी का फ़ायदा अगर कोई उठाता है तो उसे परेशान कर देता है। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो ज़रूर सुना होगा कि फसल वही काटनी पड़ती है जो फसल हम बोते हैं। फसल वही काटता है इंसान जो फसल हम बोते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने खेत में बबूल का पेड़ लगाया है, अगर आपने या हमने या किसी व्यक्ति ने खेत में बबूल का पेड़ लगाया है तो मीठे फल की उम्मीद क्यों रखता है। जब हमने गलत कर्म किया है या हमारे कर्म गलत हैं तो हम अच्छे कर्म के भागी कैसे बनेंगे, क्योंकि हमें उस गलत कर्म का पाप तो भोगना ही भोगना है। इसलिए दोस्तों, कभी भी जिस दुनिया से, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, उस रास्ते से गलत रास्ते पर मत चलिए। कभी भी हमेशा जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलिए। सच के रास्ते पे चलने वाले की कभी हार नहीं होती। और जो झूठ के रास्ते पर चलता है, जो असत्य के रास्ते पर चलता है, उसकी कभी जीत नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमेशा सच के रास्ते पर चलो, झूठ के रास्ते पर मत चलो। क्योंकि झूठ के रास्ते पर चलने वाला जो असत्य के रास्ते पर चलता है, वह कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है। जीवन में हमेशा ठोकरें खाते रहता है, क्योंकि एक झूठ के कारण उसको 100 झूठ बोलना पड़ता है, 100 के बाद हज़ारों झूठ बोलना पड़ता है, हज़ारों के बाद लाखों झूठ बोलना पड़ता है। क्योंकि वह व्यक्ति जो एक झूठ बोलता है
पूरे जीवन में फिर झूठ बोलते ही फिरते रहता है, क्योंकि उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, वह झूठ बोलने का आदी बन जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर चैनल को मेरे कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, सीता राम, जय बजरंगबली।